जो परसेंटेज है अपने यहाँ मात्र 23% का। नमस्कार, मैं सज्जाद अहमद खान, आप देख रहे हैं न्यूज दरभंगा। उत्तर बिहार के एक बड़े भूभाग के रोगियों का पहला और कई बार आखिरी सहारा होता है डीएमसीएच, जहां लोग इस उम्मीद से आते हैं कि यहां से ठीक होकर घर लौटेंगे। इस मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की वर्तमान में क्या दशा और दिशा है, साथ ही सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर क्यों फिसड्डी साबित हो रहा है डीएमसीएच, इन सब बातों पर जानकारी हासिल करने के लिए हमने यहाँ के अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा से बातचीत की। पेश कर रहे हैं खास आपके लिए। एम्स की आहटों के बीच डीएमसीएच क्या कर रहा है? ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, कमज़ोर हैं, उनके लिए क्या कर रहा है? डीएमसीएच इस क्षेत्र की जनता, मिथिलांचल और इसका एडजॉइनिंग एरिया है, उसके लिए अभी 1925 ईस्वी से कार्यरत है। पहले यहाँ मेडिकल स्कूल था, बाद में MBBS की कोर्स की पढ़ाई यहाँ शुरू हुई और उसी कॉलेज के बच्चों के पढ़ाई के क्रम में अस्पताल की आवश्यकता होती है, चाहे तो बच्चे उसमें सीख सकें और मरीज को इलाज। तो फिर MBBS कोर्स यहाँ शुरू हुआ। कालांतर में विकास का दौर आगे गया, देश आज़ाद हुआ तो यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई शुरू हुई। बहुत सब्जेक्ट में तो बिहार में पहला है ये, यहाँ PG कोर्स शुरू किया गया। यहाँ दो चीज़ है, ये जो डीएमसीएच है इसका दो पार्ट है। एक पार्ट है यहाँ लगभग 150 बच्चे पढ़ाई करते हैं, रिसर्च करते हैं, MBBS कोर्स में हैं या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में हैं, और उतना ही मरीज के यहाँ इलाज की व्यवस्था है। और वो इलाज जो है वो चूँकि नॉर्थ बिहार के सबसे बड़े भूभाग को ये बेहतर इलाज प्रदान कर रहा है वर्षों से। तो दरभंगा, मुजफ्फरपुर का जो ईस्टर्न एरिया है, समस्तीपुर का, मधुबनी का एरिया, इवन सीतामढ़ी का जो साउथ वेस्ट का एरिया है, वो सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, इस सारे, खगड़िया, बेगूसराय का भी मरीज यहाँ आता है और उसको इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाती है। जहाँ तक एम्स का सवाल है, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। एम्स जो है ना, वो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रेफरल इंस्टीट्यूट है। हम प्राइमरी केयर पर बात करते हैं। हम अभी जो मेरे यहाँ की सुविधा है, आपको सर्दी खांसी हो तब भी, और आपको ब्लड कैंसर हो फिर भी, या पेट खराब हो जाए तब भी, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो, डिलीवरी हो, ये सारी सुविधाएं इस अस्पताल में है। 17 विभाग चल रहा है। बीच में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी की वजह से या हुआ कि भाई इसी में एम्स का निर्माण होगा तो यहाँ का विकास कुछ शिथिल पड़ गया था। कोरोना काल में जो मेडिकल साइंस का जो फोकस था, इंफ्रास्ट्रक्चर का फोकस था, कोरोना के मरीज को जान बचाने का, इसमें लाखों लोग की जान इस अस्पताल के द्वारा बचाई गई है और लोग इसकी खुले मन से सराहना भी करते हैं। हमारे कई कर्मी प्रभावित भी हुए, कई की मृत्यु भी हो गई, लेकिन उन्होंने एक जाबाज सिपाही की तरह कोरोना से लड़ने में अपना बलिदान दिया है। अब इन्वेस्टिगेशन का युग आ गया है, तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन के क्षेत्र में भी, पहले हमारे यहाँ 4 घंटा पैथोलॉजी चलता था, अब हम 24 घंटा चला रहे हैं। और जो पहले 20,000 मरीज का होता था, अभी 1,10,000 15,000 पेशेंट का पर मंथ पैथोलॉजी यहाँ हो रहा है। अस्पताल में आने वाले मरीजों की संख्या 56,000 से 60,000 पर मंथ हो गया। और कई पैमाने पर हम बिहार के कई मेडिकल कॉलेज से आगे निकल रहे हैं। तो एक 5 रुपया का पर्ची कटाइए, डीएमसीएच में आइए, विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श कीजिए, उसके द्वारा बताया गया जो इन्वेस्टिगेशन है, डिजिटल एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, इस सारी सुविधा का यहाँ लोग उठा रहे हैं। कई सेवाओं का यहाँ विस्तार हुआ है, जैसे कि यहाँ आई बैंक हम लोग चालू कर दिए हैं, फेको मशीन लगा है, आई में फेको विधि से सर्जरी हो रही है। तो जिसका प्राइवेट में पब्लिक को 50,000, 60,000, 80,000 देना पड़ता था, वो आई सर्जरी आज यहाँ मुफ्त हो रही है। हमारे गैनिक डिपार्टमेंट में
अब देखिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं 2 साल में फिगर कहाँ से लगेगा। अब तो ये हो गया है कि हर शिफ्ट में COT में जो है सो 5 से 7 ऑपरेशन हो रहा है, हर शिफ्ट में हो रहा है। मेरा ICU 5 मिनट के लिए खाली नहीं होता, 2 दिन 3 दिन का वेटिंग। यहाँ एक विभाग में 20 डॉक्टर है, किसी के यहाँ 1 नर्स है, यहाँ हर शिफ्ट में हर विभाग में कम से कम 40 नर्स है। तो पैरामेडिक्स का भी अभाव नहीं है। लोगों को यथासंभव हम कोशिश करते हैं समय से मदद मिल जाए, काहे तो बहुत भरोसा लेकर के DMCH के नाम पर लोग चलते हैं। किसी के पास 100 रुपया भी होता है तो कहता है चलो DMCH में इलाज हो जाए। आयुष्मान भारत योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए तो बहुत बड़ा सहारा है। और DMCH कई बार बहुत सारे मरीज़ों के लिए पहली उम्मीद भी होता है और आखिरी उम्मीद भी। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत क्या सब हो रहा है? आयुष्मान का काम पिछले 1 वर्ष से इसी मार्च से 17 मार्च से यहाँ बहुत बढ़िया से चल रहा है। पहले उतना मैंने उसको कहिए एक्टिवली नहीं चल रहा था, कुछ दिखते थे, अब चल रहा है। आयुष्मान में हो क्या गया है तो कार्ड बनाने वाला जो भी एजेंसी कार्ड बनाया तो कार्ड बनाने में वो कहीं कहीं गलती कर दिया, या तो कम पढ़ा लिखा था, या आप जो मान लीजिए कि जयंती कहे तो उसका स्पेलिंग वो ठीक से नहीं डाल पाया। अब ये जो मिसमैच होता है नाम का आयुष्मान कार्ड में और आधार कार्ड में, और तीसरा जो लिस्ट है जो इन लोगों के पास में है आयुष्मान मित्रों के पास, जो पिछली जनगणना के आधार पर जो राशन कार्ड बना था, तो नाम में यदि गलती हो जाता है तो उसका कार्ड रिजेक्ट हो जाता है। मैंने जिला के समाहर्ता महोदय के यहाँ भी बहुत बार इस बात को उठाया है कि उस कार्ड का यहाँ लोकल कियोस्क बने। इन वजहों से जो कार्ड रिजेक्ट हो जाता है तो फिर वो आयुष्मान का लाभार्थी उस लाभ से वंचित हो जाता है, जो अच्छी बात नहीं। वो सही में गरीब है, लाभार्थी है, लेकिन कार्ड के स्पेलिंग मिस्टेक के चलते उसके कार्ड में कहीं गड़बड़ी आ जाती है और उसका हम लोग इनरोलमेंट नहीं कर पाते। तो जिला में हम लोग मांग किए हैं, स्टेट में भी हम लोग लिखे हैं तो जिला में एक कियोस्क की स्थापना की जाए, ताकि जो त्रुटिपूर्ण कार्ड है उसमें भी हम लोग सुधार करवा लें और कार्डों को बहुत तेज़ी से आगे बनाना है। जो परसेंटेज है अपने यहाँ मात्र 23% कार्ड अपडेट बना है, तो 100% लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्ड को बनाने की गति को भी तेज करना होगा। दूसरी बात यह है कि बिहार सरकार ने उन लोगों के लिए जो आयुष्मान के कवरेज में नहीं है, उन लोगों के लिए भी मुख्यमंत्री की तरफ से एक योजना स्वास्थ्य बीमा की आ रही है, जिसमें उस 5 लाख तक का इलाज एक परिवार के सदस्य को मुफ्त होगा। हम समझते हैं बहुत जल्द वो भी योजना लागू हो जाएगी और काफ़ी लोग इसे लाभ लेंगे। बढ़ती आबादी, उसका दबाव और उसी अनुपात में मरीज, तो भविष्य में क्या योजना है DMCH को लेकर? नहीं, देखिए हम लोग दोनों तरफ जो है वो अपनी योजना बना रहे हैं। एक तो हम लोग अपना PG और UG का जो सीट है, तो हम लोग अब इस मेडिकल कॉलेज को 250 सीट के करने के लिए अभी हम MCI में प्रस्ताव भेजे हैं। कहे तो सिर्फ हम अपना बेड बढ़ा लें और पैरामेडिक्स नहीं बढ़े, डॉक्टर नहीं बढ़े, इंटर्न नहीं बढ़े, हाउसमैन नहीं बढ़े, तो फिर उनको हम सेवा नहीं दे पाएंगे। यहाँ ये सर्विस सेक्टर का मसला है ना, तो हमको उसी अनुपात में पैरामेडिक्स को भी बढ़ाना होगा। तो 250 सीट के लिए भेजे हैं। MCI की टीम जून में आने वाली है। यदि हमको 250 सीट हो जाएगा तो हम इसको 2000 एडमिट कर देंगे। सज्जाद अहमद खान, न्यूज़ दरभंगा। नमस्कार, मैं सज्जाद अहमद खान, आप देख रहे हैं न्यूज़ दरभंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक और शेयर जरूर कीजिए। न्यूज़ दरभंगा, सच्ची खबर, पक्की खबर।